ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि हवन क्यों किए जाते हैं, उसके साइंटिफिक रीजन क्या है। सनातन धर्म में हर किसी क्रिया का अपना महत्व होता है। सनातन धर्म की हर क्रिया, कर्म कांड आदि सभी विज्ञान की कसौटी पर खरे उतरते हैं। हवन का भी अपना महत्व होता है। हवन एक प्राचीन रिवाज है जो देवताओं को भविष्य देने के लिए किया जाता है। हवन करने से माना जाता है कि भगवान इससे प्रसन्न होते हैं और हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। आज हम आपको हवन के बारे में ही बताएंगे कि हवन क्यों किया जाता है। ये सभी तथ्य हमने अनेक स्रोतों से प्राप्त किए हैं और जनमानस के कल्याण के लिए हम आपको बता रहे हैं। जब हम यूट्यूब पे डालते हैं तो पूरी दुनिया इसे देखती है। हवन करने को देव यज्ञ कहा जाता है। हवन में 7 पेड़ों की समिदाएं सबसे उपयुक्त होती है। आम, बड़, पीपल, ढाक, जांटी, जामुन और शमी। हवन करने से मन में शुद्धता और सकारात्मकता बढ़ती है। हमारे पुराणों और हर प्रकार के रोग और शोक मिटते हैं। इससे हमारा गृहस्थ जीवन पुष्ट होता है। हवन करने के लिए किसी वृक्ष को काटा नहीं जाता। ऐसा करने वाले धर्म विरुद्ध आचरण करते हैं। अगर आप पेड़ को काट रहे हैं हवन के लिए तो जंगल से समिधाएं बीन कर लाई जाती है। जो सूखे जो इधर उधर फैले होते हैं उनको बीन कर लाई जाती है। अर्थात जो पत्ते, टहनियां या लकड़ियां वृक्ष से स्वतः धरती पर गिर पड़े, उन्हें ही हवन के लिए चयन किया जाता है। परमात्मा प्रकृति का प्रेमी है। यदि हम पेड़ों को हवन के लिए काटेंगे तो इससे परमात्मा को नाराज होगी। देखिए, वो भी जीव है, उसमें भी जान है, वो जीवित प्राणी है, हमारा साइंस भी कहता है। वरन ये हमारे पर्यावरण के लिए भयानक नुकसानदेह हो जाएगा अगर हमने काटना शुरू किया हवन के लिए तो। इसी को ध्यान में रखते हुए प्राचीन धर्म विचारकों ने हवन का एक उत्तम नियम बनाया है। वैश्वदेव यज्ञ को भूत यज्ञ भी कहते हैं। पंचमहाभूत से ही मानव शरीर निर्मित है। सभी प्राणियों और वृक्षों के प्रति करुणा और कर्तव्य समझना, उन्हें अन्न जल देना ही भूत यज्ञ और वैश्वदेव यज्ञ कहलाता है। अर्थात जो कुछ भी भोजन कक्ष में भोजनार्थ सिद्ध हो, उसके कुछ अंश उसी अग्नि में होम करे जिसमें पकाया गया है। अर्जित धन को सत्कर्मों में लगाने को यज्ञ कहा जाता है। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि को समिधा समर्पित करना मात्र नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम जो अर्पित करते हैं उसमें देवता, ऋषि, पितर, पशु पक्षी, वृक्ष लता आदि का भाग है। हम इन सभी से कुछ न कुछ प्राप्त करते हैं, अतः इन सभी का ऋणी है। अतएव इनका भाग यथायोग्य दे देना यज्ञ है। इसलिए प्राचीन काल से ही भोजन तैयार करते समय पहली रोटी गाय के लिए, एक रोटी कुत्ते के लिए यदि मुख्यवाणी प्राणी के लिए रखना प्रचलन है। कहा गया है, जो मनुष्य अपने अर्जित आय में से सभी का भाग देने के बाद बचे हुए अन्न को खाता है वो अमृत खाता है। जो ऋण न चुकाकर धन को अपना समझ अकेला हड़प जाता है वह पाप का भागी बनता है। हवन करना सनातन धर्म की एक उत्तम विधि है। हवन में सिर्फ गाय के घी का प्रयोग करें तो ज्यादा उत्तम होता है। गाय के घी का प्रयोग होने से पर्यावरण को न के बराबर नुकसान पहुंचता है। हवन में होने वाले मंत्रों के नाद से देवता प्रसन्न होते हैं और प्रकृति को फिर से जीवन दान देते हैं। जब हम हवन करते हैं उसमें घी डालते हैं, सुगंधित चीजें डालते हैं, हुमाद डालते हैं, जौ डालते हैं, तो उससे होता क्या है कि जिस घर में आप हवन कर रहे हैं तो उस हवन से आपके घर की जो वातावरण है वो पूरा सकारात्मक हो जाता है। जितने छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं वो उस धुआं से भाग जाते हैं। तो आपका जो घर है पूरा शुद्ध हो जाता है। अकेले आप घी भी डालेंगे, जैसे घी का जब दिया जलाते हैं तो घी के दिए का जो लौ होता है, जो उसका जो एटमॉस्फेयर होता है, उससे भी सब भाग जाते हैं छोटे मोटे कीड़े मकोड़े। फिर जब हम यज्ञ करते हैं, अब यज्ञ में बहुत सारे हवन कुंड में बहुत सारी चीजें डाली जाती है। तो उस वक्त जब हम हवन करते हैं तो आप सोचिए पूरा जो वायुमंडल है, पूरा वायुमंडल पूरा स्वच्छ हो जाता है। तो ये हवन का सबसे बड़ा फायदा है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।